आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ दो चीज़ बताती है, क्या बाय करना है और कहाँ बाय करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो रह ही जाता है, कितना बाय करना है। इसीलिए सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करने पे भी कुछ लाखों कमा लेते हैं और कुछ सब गंवा देते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पोजीशन साइजिंग। ज़्यादातर बिगनर्स स्ट्रैटेजी फट से सीख जाते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में आती है। थोड़ी सी पोजीशन इधर उधर होती है और उनका दिल धक धक करने लगता है। कभी लगता है ज़्यादा शेयर्स ले लिए, कभी लगता है कम ले लिए, और जैसे ही इमोशंस कंट्रोल से बाहर जाते हैं, स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, डिसीजंस खराब हो जाते हैं। पोजीशन साइजिंग से आपका अकाउंट और इमोशंस दोनों मैनेज होते हैं। पोजीशन साइजिंग की सबसे फेमस टेक्निक है केली क्राइटेरियन। ये फॉर्मूला गैम्बलिंग से निकला है। सपोज़ किसी सट्टेबाज के पास 1 लाख रुपए हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसके हिसाब से इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 70% है और उसे ऑड्स मिल रहे हैं 1.5 के। मतलब अगर उसने 100 रुपये लगाए तो इंडिया के जीतने पे उसे 150 रुपये मिलेंगे और पाकिस्तान के जीतने पे 100 रुपये का लॉस। केली क्राइटेरियन का फॉर्मूला है परसेंट केली इज इक्वल टू विनिंग प्रोबेबिलिटी माइनस लूजिंग प्रोबेबिलिटी अपॉन ऑड्स। मतलब 70% माइनस 30% अपॉन 1.5, आंसर है 50%। यानी उसे इंडिया पे 50,000 रुपये लगाने चाहिए। ट्रेडर्स ने इसी टेक्निक को ट्रेडिंग के लिए मॉडिफाई कर दिया। विनिंग प्रोबेबिलिटी में आप अपनी स्ट्रैटेजी का विन रेट डाल दीजिए और ऑड्स की जगह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 40% है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, तो केली परसेंट हुआ 40 माइनस 60/2 यानी 10%। मतलब आपको एक ट्रेड में अकाउंट का 10% लगाना है। अभी तक तो सब सही है, लेकिन एक दूसरा सिनारियो देखिए। विन रेट है 60% और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2। मतलब केली के हिसाब से आपको 40% एक ही ट्रेड में लगाना है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रेडर्स फ्रैक्शनल केली का कंसेप्ट लाए। आप पूरा बाय करने के बजाय आधा या 1/3 बाय करिए। बट स्टिल इस फॉर्मूले में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें आपका रिस्क आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए स्ट्रैटेजी का डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, जो इम्पॉसिबल है। आपकी रिस्क टॉलरेंस, रिस्क प्रेफरेंस कुछ मैटर नहीं करता। इसीलिए मैक्सिमम ट्रेडर्स इसको यूज़ नहीं करते। वो पोजीशन साइजिंग की एक दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू रिस्क पर ट्रेड इनटू अकाउंट साइज अपॉन एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल, आपने एक सेटअप आइडेंटिफाई किया, 100 रुपये पे एंट्री, 95 पे स्टॉप लॉस और 110 पे टारगेट। आपके अकाउंट में 1 लाख है और आप सिर्फ 1% रिस्क करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स हुए 1 लाख इंटू 1% डिवाइडेड बाई 5 यानी 200 शेयर्स। आपकी पोजीशन हुई 20,000 रुपये की या फिर 20%। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी खासियत इसकी सिंप्लिसिटी है। आपको अपना अकाउंट साइज पता है, अपने सेटअप का एंट्री और स्टॉप लॉस पता है, बस एक ही वेरिएबल है, रिस्क पर ट्रेड। रिस्क का सिंपलेस्ट मतलब है कि अगर आप गलत हुए तो कितना लॉस होगा। रिस्क पर ट्रेड का मतलब हुआ अगर नेक्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप उस ट्रेड में कितना लूज़ करना चाहते हैं। सपोज़ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, आप नेक्स्ट ट्रेड में कितना रिस्क करना चाहते हैं। सबसे ऑब्वियस आंसर है कोई फिक्स्ड अमाउंट, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। मान लीजिए आपने डिसाइड किया मुझे हर ट्रेड में 2000 रुपये का रिस्क लेना है और 50-60 ट्रेड्स के बाद आपका अकाउंट बढ़ के 2 लाख हो गया।
जहां पहले आपका रिस्क 1 लाख पे 2% का था, वहीं आज आपका रिस्क 1% हो गया है। और कहीं अगर 50-60 ट्रेड्स के बाद आपका अकाउंट घट के 50,000 हो गया, तो 2,000 रुपये के रिस्क पे आप हर ट्रेड में 4% रिस्क कर रहे हैं। जब आप अच्छा कर रहे थे तब आपका रिस्क कम हो गया, और जब आप खराब कर रहे हैं तब आपका रिस्क बढ़ गया। इसीलिए फिक्स्ड अमाउंट का नहीं, फिक्स्ड परसेंट रिस्क यूज़ करना चाहिए। सपोज आप 2,000 की बजाय 2% का रिस्क लेते हैं। स्टार्टिंग में आपका रिस्क 2,000 रुपये होगा, लेकिन जब आपका अकाउंट बढ़ के 2 लाख हो जाएगा तो रिस्क 4,000 हो जाएगा। और अगर 50,000 हो गया अकाउंट तो रिस्क भी 1,000 हो जाएगा। मतलब जब आपके ट्रेड्स अच्छे जा रहे हैं तब आपका रिस्क बढ़ जाएगा, और जब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल फेवरेबल नहीं होगी तब आपका रिस्क कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है, आइडियल रिस्क कितना है? इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है, लेकिन एक आइडियल रेंज है लगभग 0.5% से 2% की। आइडियल रिस्क हर ट्रेडर के लिए पर्सनल होता है। ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। आप में से कुछ ट्रेडर्स 0.5% पे कंफर्टेबल होंगे, कुछ 2% पे भी कंफर्टेबल होंगे। अगर आप नेक्स्ट ट्रेड में 2% का लॉस कंफर्टेबली झेल सकते हैं तो आपके लिए 2% आइडियल है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 0.5% लॉस ही झेल पाएंगे तो आपके लिए 0.5% आइडियल है। और याद रखिए, मैक्सिमम स्ट्रैटेजीज़ में हर दूसरी ट्रेड लूज़र होगी, इसलिए उतना ही रिस्क करिए जितना लॉस आप रियलिस्टिकली हैंडल कर सकते हैं, थ्योरेटिकली नहीं। और जिनको लगता है 2% कुछ नहीं है, ये टेबल देखिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट 50% है और आप एक साल में 100 ट्रेड्स लेते हैं, तो इन 100 ट्रेड्स में लगातार 2 लॉसेज होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, 3 की भी लगभग 100%, 4 कंसेक्यूटिव लॉसेस की प्रोबेबिलिटी लगभग 97% है, 5 की 81%, 6 की 55 एंड सो ऑन। मतलब साल में कभी आपको लगातार 6 ट्रेड्स में लॉस बुक करना पड़े, इसकी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। इसलिए रिस्क डिसाइड करते वक्त आपको सिर्फ नेक्स्ट ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि नेक्स्ट 5, 6, 8 ट्रेड्स के बारे में प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में 6 लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी हाई है और आप 2% रिस्क लेते हैं, तो आप 12% के ड्रॉडाउन के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहिए। और अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी का विन रेट या नंबर ऑफ ट्रेड्स चेंज करके देखना है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट का लिंक है, आप फाइल में जाकर मेक अ कॉपी पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू डाउनलोड इट एंड प्ले विद द नंबर्स टू गेन मोर इंसाइट्स। बिगिनर्स के लिए रूल सिंपल है, स्टार्टिंग में आप कम से कम रिस्क करिए, 0.5% या उससे भी कम, क्योंकि अभी आप गलतियां करेंगे, सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे। जब आप परफेक्ट हो जाएं तभी आप अपना रिस्क बढ़ाइए। जब आपका रिस्क डिसाइड हो गया तो आपकी पोजीशन साइज प्योरली आपके सेटअप पे बेस्ड होगी। अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो बड़ी पोजीशन, और अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो छोटी पोजीशन। इसलिए स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। जो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं वो एक स्टेप आगे होते हैं, वो अपने रिस्क को मार्केट के हिसाब से मैनेज करते हैं। अगर मार्केट अच्छी है तो वो बड़ी पोजीशंस लेते हैं, और अगर मार्केट ख़राब है तो छोटी पोजीशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो नॉर्मली 1% रिस्क लेते हैं तो अच्छी मार्केट में वो उसको 1.25 या 1.5% कर देते हैं, और ख़राब मार्केट में 0.75 या 0.5%। और मार्केट अच्छी है या ख़राब ये डिसाइड करते हैं वो अपनी रीसेंट ट्रेड से। अगर आपकी लास्ट 10 ट्रेड्स में 8 विनर्स हैं तो ऑब्वियसली मार्केट इस वक्त आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को फेवर कर रहा है। लेकिन अगर आपने लगातार 5 लॉसेस झेले हैं तो मार्केट आपको क्लियरली कह रहा है तो रुको जरा। इस डायनेमिक पोजीशन साइजिंग से आपका रिस्क ऑप्टिमाइज हो जाता है। ख़राब मार्केट में लॉसेस छोटे हो जाते हैं और अच्छे मार्केट में प्रॉफिट्स बड़े हो जाते हैं। आप एक स्टेप और आगे जा सकते हैं।
सपोज़ आपने ये सेटअप आइडेंटिफाई किया, 100 रुपये पे एंट्री, 95 पे स्टॉप लॉस और 110 पे टारगेट, और आप अपने 1 लाख के अकाउंट का सिर्फ 1% रिस्क करना चाहते हैं, मतलब आपको 200 शेयर्स लेने हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स यहाँ पर पता है क्या करेंगे, वो पहले 100 शेयर्स लेंगे, फिर जब स्टॉक 101 क्रॉस करेगा तो 50 और ले लेंगे, और बाकी 102 क्रॉस करने पे, और हर बार जब वो ऐड करेंगे अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर लाते रहेंगे, 95, फिर 96 और फाइनली 97। अब इसका फ़ायदा देखिए, अगर पहली बाई के बाद ही स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लॉस होगा सिर्फ 500 रुपये का, 1% भी नहीं। और आप तभी ऐड करेंगे जब आप प्रॉफिट में होंगे, मतलब रिस्क लिमिटेड रहता है और कॉन्फिडेंस हाई। यही नहीं, प्रो ट्रेडर्स खरीदते भी धीरे धीरे हैं और बेचते भी। पहले टारगेट पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके अपना रिस्क कम कर लेते हैं, फिर बाकी पोजीशन रिस्क फ्री राइड करते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेंड कैसे राइड करना है डिटेल में आपको स्टॉप लॉस वाले वीडियो में मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके।